हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइमर देने वाली हूँ। जब टाइमर ऑन होगा तो आपको क्वेश्चन शो होगा। टाइमर ऑन होते तक आपको अपना आंसर सोच लेना है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर शो हो जाएगा। और आज जो है हम लोग तो जलप्रपात के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हमने जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है जलप्रपात, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जो है जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात है। यह किस नदी पर है? तो यह जो है शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है जलप्रपात। जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपातों का निर्माण होता है। अब देखिए, जलप्रपात किसको कहते हैं? तो जब भी नदियों का जो पानी है किसी ऊंचे जगह से नीचे जब गिरती है तो उसी को जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है कि जो पानी है ना, वो ऊंची स्थान से नीचे जो है सतत प्रकार से गिरती जाती है, लेकिन उसमें कोई स्टेप नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी जो जलप्रपात होती है वो स्टेप वाइज गिरती है। जैसे ऊंचे स्थान से किसी नीचे पर्वत पर गिरा, फिर वहाँ से फिर नीचे गिरा, तो इस टाइप से दो टाइप के जलप्रपात होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक। अब ये मैं इसलिए बताई हूँ क्योंकि आप लोग जब देखेंगे कि जलप्रपात में एक डाउट हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है कि देखिए, किसी जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, 399 मीटर हो गया, किसी की 500 मीटर हो गई, लेकिन ये जो जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात है, इसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर की है। तो अब यहाँ पे डाउट होता है कि उसकी ऊंचाई तो ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर भी ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कैसे हो गई? तो वही इसका कारण वही है कि ये जो जलप्रपात है, जो जिसे हम गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये जो है ना ऊपर से नीचे तक सतत प्रकार से गिरती रहती है। इसमें कोई ना कटाव नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई स्टेप नहीं होता है। उसी तरीके से जो अन्य जलप्रपात है उसमें क्या है, वो स्टेप वाइज गिरती हैं, इसलिए उसकी ऊंचाई को नहीं गिना जाता है। तो ये हो गया भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात है। हाल ही में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसको अन्य महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। देखिए, इस प्रकार से होती हैं जलप्रपात। ये जलप्रपात का इमेज है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि 5 सेकंड का आपको टाइमर मिलेगा। 5 सेकंड तक क्वेश्चन आपको शो होता रहेगा। 5 सेकंड में आप अपना आंसर अपने मन में सोच सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लिख सकते हैं। 5 सेकंड के बाद हम आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओके, टाइम अप। चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। और यह कौन सी नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। अब इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो 90 फुट की है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओके, टाइम अप। जो पायकारा जलप्रपात है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। जो पायकारा जलप्रपात है ये तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों में यह जलप्रपात है। इस जलप्रपात का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओके, इसके बारे में तो प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसका आंसर है कर्नाटक में। जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए, इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जोंक या गोरसप्पा जलप्रपात जो है उसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये श्रावती नदी पर भी बना हुआ है। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह है 255 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे जो ऊंचाई बताई गई है वो 255 मीटर बनाई गई है, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि ये 253 से 255 के बीच में कोई भी डिजिट दे सकता है, तो इसने में ये वेरी करता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है वो 253 या 255 दोनों में से कोई भी हो सकती है, जो भी ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक, इसका आंसर है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। जो दूधसागर जलप्रपात है वह गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों की सीमा पर है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। दूधसागर जलप्रपात ये तो हमने देख ही लिया कि ये गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है, जो कि मांडवी नदी के तट पर बना हुआ है, मांडवी नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 310 मीटर की। देखिए, इससे क्वेश्चन और भी बनता है कि गोवा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक, इसका आंसर है झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जो हुंड्रू जलप्रपात है अब यह तो झारखंड राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वह 74 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ओके, आंसर है मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट यह जो है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वह 15 मीटर की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ओके, टाइम अप। शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो शिवसमुद्रम जलप्रपात है यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है वह है 90 मीटर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? ओके, आंसर है चंबल। जो मधार जलप्रपात है वह चंबल नदी पर
बना है। अब देखिए, कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने इसके बारे में तो डिस्कशन कर ही लिया है। ओके, इसका आंसर है महात्मा गांधी। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात जो है उसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में तो हमने डिटेल से डिस्कशन कर ही लिया है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। जो महात्मा गांधी है, जो गुरसप्पा जो जलप्रपात है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस राज्य में है। ओके, गोकाक जलप्रपात जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो गोकाक जलप्रपात है वह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है। देखिए, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। आंसर मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, गोकाक जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के गोकाक नदी पर बना हुआ है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वह 54 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है। ओके, आंसर है टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात जो है वह टोंस नदी पर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। आंसर है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई जो है वह 253 मीटर की है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में तो 2-3 बार डिस्कशन हो गया है, आप लोग को तो याद भी हो गया होगा अब तक। महात्मा गांधी जोग गुरसप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 255 मीटर या तो 253 मीटर। कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको, ये एग्जैक्ट नहीं है, वैलिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। ओके, आंसर है पायकारा जलप्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। अब देखिए, पायकारा जलप्रपात कहाँ है, तो पायकारा जलप्रपात जो है वह तमिलनाडु राज्य में है और यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस जलप्रपात का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ओके, आंसर है नर्मदा नदी पर। जो कपिलधारा जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है।
ओके, आंसर है चित्रकूट जलप्रपात। भारत में चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 90 फीट की है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि जलप्रपात से रिलेटेड थे। आई होप कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, क्योंकि हम लोग को एक साथ सब चीज़ नहीं मिलता है। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, उसकी ऊंचाई क्या है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये सब हमने एक साथ जो है डिस्कशन किया हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट भी हम लोग को करके अपना रिव्यू दिया कीजिए। और कोई भी आपको टॉपिक पर, किसी भी जी के टॉपिक पर अगर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो डालेगी तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे तो आपको अपने मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।